नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि यूपीएससी ने लास्ट वीक ही जो अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो यहाँ पे रिलीज़ किया था। अब टाइम आ चुका है हम अपनी मेंस की तैयारी करें एंड डेफिनेटली उसमें जो पहला स्टेप है वो है यूपीएससी का मेंस का फॉर्म फिल करना। अब आई एम श्योर कि आप सब लोग अपनी तैयारी की तरफ जुट गए होंगे, बट थोड़ा सा टाइम लेकर आप इस मेंस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए, क्योंकि अगर आपको मेंस के अंदर अपीयर होना है तो इट इज़ नेसेसरी कि आप इस फॉर्म को फिल करें। अब देखो, वैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो फॉर्म है ये एक अभी आपको फिल करना होगा बिफोर मेंस, और जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तब भी आपको एक फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा। अच्छी बात ये है कि अभी फिलहाल ये जो फॉर्म आपको फिल करना है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ छोटी सी फीस है जो आपको यहाँ पे करनी है, एंड दैट शुड बी इट। तो आपको देखो 28 जून तक का समय है, जैसे आज 21 जून हो गई है, रफली एक हफ्ता और है आपके साथ। पर अगर आप नोटिस करेंगे, हार्डली ये आधे घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे का काम है जो आप फटाफट यहाँ पे इसको कर सकते हो, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। कोई ज़्यादा आपको अपडेशंस नहीं करनी, बस माइनर आपको चेंजेस करके इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो वो सारा डिस्कशन मैं आज के सेशन में आपके साथ कर दूंगा। सबसे पहले देखो, इस फॉर्म को फिल कैसे करना होगा। इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके, upsconline.nic.in। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे आ जाएगा। देन आप यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन के अंतर्गत आप अपनी मेंस का जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि देर आर नॉट मेनी सेक्शंस, तो थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे अपडेशंस करने की प्रावधान होगा, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको बता दूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस बार मेंस देने जा रहे हैं, तो हमारी टीम उन सबके लिए सृजन मेंस प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है हमारी टीम ने। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, मॉड्यूलर लेक्चर्स जो होते हैं, प्लस एट द सेम टाइम हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी आंसर राइटिंग प्रॉपर्ली यहाँ पे करवाई जाएगी, उनकी प्रॉपर वैल्यूएशन होगी। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको मेंटर्स के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत सारे रैंक होल्डर्स भी आपके साथ यहाँ पे जुड़ेंगे जो आपकी आंसर राइटिंग आप पे हेल्प करेंगे। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एक सोल्यूशन यहाँ पे देने की कोशिश है जो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती है मेंस के लिए। बाकी आपको लाइब्रेरी का एक्सेस भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जाके सृजन प्रोग्राम को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर कि कैसे इसको हमें यहाँ पे क्या क्या अपडेशंस करने हैं। देखो, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट आपको यहाँ पे नहीं करनी है, एंड पॉसिबल भी नहीं होगा यहाँ पे अपडेट करना। जैसे ही आप अपना फॉर्म ओपन करेंगे ना, उसमें देखो एक तो कुछ चीज़ें होंगी, जैसे आपकी जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें आपका नाम, आपका आधार नंबर, ये सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें आपकी रीड ओनली मोड के अंदर होंगी, तो यहाँ पर आप अपडेशंस कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ओके, सबमिट, नेक्स्ट, ऐसे करना होगा। अपडेशंस कहाँ पे हो सकती हैं? देखो, अपडेशंस जो मेजरली हो पाएंगी वो है डिसेबिलिटी रिलेटेड डिटेल्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपना जो पेपर है किसी और की मदद से यहाँ पे लिखवाना है, जो डिसेबिलिटी वाले सेक्शन में आते हैं, तो वहाँ जो अपनी स्क्राइब की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर अपनी अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अलाउड हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बिग फॉन्ट, कंपनसेटरी टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप यहाँ पे इनको अपडेशन यहाँ पे किए जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी है यहाँ पर आपका ना, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आईएएस आईपीएस के लिए जब आप अपनी सर्विसेज आप फिल कर रहे होंगे ना, तो आईएएस के कॉरस्पॉन्डिंग वो आपसे पूछेगा कि पहली चीज तो वो आपसे ये पूछेगा कि कौन सी स्टेट को आप अपना होम कार्डर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जैसे कोई भी इंसान किसी भी स्टेट को डिक्लेयर कर सकता है, पर मान लीजिए लेट से आप राजस्थान से हो और आपने राजस्थान को अपना होम स्टेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। वो आगे आपसे ये पूछेगा कि क्या आप अपने होम स्टेट को अपनी पहली प्रेफरेंस बनाना चाह रहे हो। अगर तो आपने यस किया तो अकॉर्डिंगली वो पहली प्रेफरेंस बन जाएगी। अगर आपने उसको नो किया तो आप अपनी होम स्टेट को चूज ही नहीं कर पाएंगे, वो आपके कैडर एलोकेशन में आएगी ही नहीं। सेम चीज आईएएस के लिए भी पूछी जाएगी, सेम चीज आईपीएस के लिए पूछी जाएगी। ये दो सर्विसेज के लिए आपके यहाँ पे होम स्टेट की यहाँ पे प्रेफरेंस पूछी जाएगी। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, आप अपनी कैडर एलोकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो अपनी प्रायोरिटीज हैं उनको यहाँ पे आप अपने फिल कर सकते हो। इस बार आपको पता होगा कि जो कैडर एलोकेशन पॉलिसी है उसमें भी बदलाव हुआ है। अब यहाँ पर अल्फाबेटिकली आपके जो अलग अलग कार्डर्स हैं वो लगभग 25 के अंदर उनको डिवाइड किया गया है, तो उसके हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हो। अच्छी बात ये भी है कि अगर मान लीजिए अगर आपको थोड़ा और समय सोचना है इसके बारे में, तो मेंस के बाद भी आपको मौका मिलेगा इसको अपडेट करने का, तो तब भी आप इसको अपडेट कर सकते हो। फिलहाल आपको जो सोच समझ के आप उसको फिल करो, जो ठीक लग रहा है आप अभी फिल कर सकते हो। आफ्टर मेंस वंस यू गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू, तब दोबारा भी आप इसमें अपडेशंस कर सकते हो। ये एक चीज़ है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, हाँ, यहाँ पे आप बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन कर लिया,
लॉगिन के बाद एग्जामिनेशन पे गए, एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया आपने यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी सारी की सारी, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको यहाँ पे 1 हफ्ता और यहाँ पे आपके पास है, अब तक आपको इसको फिल करना होगा। एक बार आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ी, अब यहाँ पे पता क्या होगा, अब इसकी डिटेल्स होंगी। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, एक तो पहले डिटेल्स आएंगी आपकी यूआरएन एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स, जैसे इसमें नाम वगैरह हो गया, वो आप अपडेट कर ही नहीं पाएंगे, ये रीड ओनली मोड होगा, आप उसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते, सिंपली आपको नेक्स्ट करना है, कंटिन्यू बजाना है। फिर एजुकेशन के अंदर भी आप रीड ओनली मोड ही आएगा, इसमें भी आप अपडेशंस नहीं कर सकते, जो भी आपने 10th की अपनी सीजीपीए डाल रखी है वो नहीं चेंज होगी। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ है, अगर कुछ करेक्शन करनी है, अगर कुछ अपडेशन करनी है, तो वो लेटर स्टेज के ऊपर आगे जाके हो सकता है कमीशन इसको कंसिडर करे, जिसको आगे नोटिफाई करना होगा यूपीएससी के द्वारा। तो मे भी हो सकता है इंटरव्यू स्टेज के ऊपर यहां पर यूपीएससी आपको मौका दे, फिलहाल यहां पर कोई ऐसा आपका ऑप्शन नहीं होगा, यहां पर प्योरली रीड ओनली होगा, तो सिंपली आप इसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। फिर आगे आएंगे आपकी प्रीलिम एग्जाम की डिटेल, ये भी बिल्कुल कुछ नहीं चेंज करना। सिविल सर्विस मेन एग्जाम डिटेल्स, अब यहाँ पर कई बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर मान लो मेरा सेंटर मैंने फिल किया था दिल्ली, और मैं चाहता हूँ मैं इसको लखनऊ में दूं या किसी और शहर में दूं, क्या ये पॉसिबल है? जवाब है नहीं। आपकी ये जो डिटेल्स हैं कि कौन सा सेंटर आपने यहाँ पे फिल करना है मेंस के लिए, वो ऑलरेडी आपने पहले सबमिट कर दिया हुआ है, उसमें कोई अपडेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इस स्टेज के ऊपर, ये रीड ओनली होगा। क्या अपडेशन हो पाएगा? जो मैंने आपको बताया कि आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर आपने अपने स्क्राइब की डिटेल्स आपने डालनी है, या फिर आपको क्या क्या हेल्प चाहिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूं, वो यहाँ पे अपडेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। और क्या अपडेशंस कर सकते हैं? होम स्टेट या कैडर की प्रेफरेंस आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे आप बता सकते हो कि हाँ मैंने कौन सा स्टेट एज अ डिक्लेयर किया है। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या इस स्टेट को आप अपना यहाँ पे होम स्टेट को फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे देखना चाहते हो, नहीं तो येस और नो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जैसे ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का आपने नेक्स्ट लगाया होगा, जिन बच्चों के पास ये है, तो वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, वो भी रीड ओनली है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे तो जो आपने उस टाइम फिल किए थे वो वही रहेंगे, अब यहाँ पर भी कोई अपडेशन अभी पॉसिबल नहीं है, आगे जाके आफ्टर यू क्लियर मेंस जब आपका इंटरव्यू होगा तब इनको आप अपडेशंस कर पाओगे। और लास्ट में आपको यहाँ पे यस आपने कंफर्म कर देना कि हाँ सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं। अब देखो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बच्चों ने ना गलती पता क्या करते हैं कि इतना उन्होंने सोच लिया कि हाँ सबमिट तो हो गया, पर अभी यहाँ पे कंप्लीशन नहीं हुआ। कई कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के होते हैं कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, उनको यहाँ पर कुछ फीस पे करनी पड़ती है, कुछ और कैटेगरीज को भी कुछ फीस पे करनी पड़ती है, जैसे 200 रुपया फीस है यहाँ पे, तो वो फीस आप पे करेंगे तभी आपके कैंडिडेचर को फाइनल माना जाएगा। जब तक आपने फीस नहीं पे करी, मतलब जिन जिन के ऊपर एप्लीकेबल है, सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, जिन जिन के ऊपर जो फीस एप्लीकेबल है, अगर वो फीस पे करेंगे फाइनली उनके पास मेल आ जाएगा कि हाँ एवरी प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, उनके पास तब मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। फिर आप माई एप्लीकेशन सेक्शन में जाकर यहाँ पर इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। ये पूरा प्रोसेस है, मोटा मोटा मैं हल्का समराइज कर दूं, पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है, आपको कुछ खास नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली अपना अपडेशंस कर दो, आप अपने कैडर के अंदर जो कैडर आपने फिल करने हैं, अपना होम स्टेट वगैरह वहाँ पे सिलेक्ट कर दो और अपनी फीस पे कर दो, बात बस इतनी ही है, बाकी सब नेक्स्ट 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 ही करना है। जो बच्चे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं उनको अपनी स्क्राइब डिटेल्स और बाकी डिटेल्स जो है यहाँ पे डालनी होंगी, एंड जो भी बाकी और बच्चे हैं जिनके लिए फीस एप्लीकेबल है वो फीस पे करनी है। तो इतना ही प्रोसेस है, आधे घंटे का मैक्सिमम ये प्रोसेस होगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको दे देंगे आधा घंटा तो इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देना। पता क्या है, कई स्टूडेंट ना इसको सोचते हैं कि आखिरी दिन करेंगे, पता पॉइंट क्या होता है, आखिरी दिन पता नहीं फिर इंटरनेट ढंग से कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो ऐसे इशू ना आ जाए, तो अभी आज 21 तारीख है तो कल परसों में कभी भी आप इसको कर दो, आधा एक घंटा लगेगा आराम से उसको भर के फिर आगे अपनी मेंस की तैयारी अच्छे से यहाँ पे जारी रखना। तो यही कुछ बातें थी जो आज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, बहुत ही ईजी सा फॉर्म है, डोंट वरी, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, छोटी सी अपडेशंस है, मोस्टली पुराना ही डेटा होगा जो आप अपना कंटिन्यू 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 क्लिक करके आप वहां तक पहुंचते रहेंगे, राइट। तो यही थी आज की डिस्कशन, इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।